नमस्कार मेरे प्रिय बच्चे। आज का संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण और अत्यधिक खास है। तुम्हारा कोई अपना जिस पर तुमने सबसे ज्यादा भरोसा किया था, उसने तुम्हारे दुश्मन से हाथ मिला लिया है। यह समय तुम्हारे जीवन का सबसे कठिन समय हो सकता है, लेकिन ध्यान रखना, अभी भी तुम्हारे पास थोड़ा वक्त बचा है। भोलेनाथ की कृपा से तुम्हें वह संकेत मिल चुका है जिससे तुम्हें सच का पता चले। तुम इसे इग्नोर बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि यह महादेव जी का संदेश है, और अगर तुमने इसे अनदेखा किया तो जीवन भर पछताना पड़ेगा। प्रिय भोलेनाथ तुमसे बार बार संकेत भेज रहे हैं। तुम्हें वह संकेत भी दिखा रहे हैं जो तुम्हारी आंखों के सामने है, पर शायद तुम उसे समझ नहीं पा रहे हो। आज के दिन से तुम सावधान रहो, क्योंकि वह व्यक्ति जिसने तुम्हारे साथ विश्वासघात किया है अब तुम्हारे सामने आ सकता है। देखिए, जीवन में बहुत सी कठिनाइयां आती हैं, और कई बार वो लोग जिन पर तुमने सबसे ज्यादा भरोसा किया वही तुम्हें धोखा दे जाते हैं। लेकिन महादेव की कृपा से तुम्हें सच जानने का अवसर मिला है। अभी भी समय है, और यह मौका महादेव ने तुम्हें दिया है ताकि तुम अपनी रक्षा कर सको। यह संदेश सिर्फ एक चेतावनी नहीं है, बल्कि तुम्हारे जीवन को नया रास्ता देने वाला संदेश है। अब तुम्हें क्या करना चाहिए? सबसे पहले अपने आसपास के लोगों पर ध्यान दो। वो कौन हैं जो अचानक से तुम्हारे साथ अजीब तरह से व्यवहार करने लगे हैं? क्या कोई ऐसा है जो पहले तुम्हारे बहुत करीब था और अब उसकी नीयत में बदलाव आ गया है? यह वही व्यक्ति हो सकता है जो तुम्हारे दुश्मन से हाथ मिला चुका है। प्रिय महादेव जी का संदेश है कि अब समय आ गया है कि तुम अपने आत्मबल को बढ़ाओ। शिव की शक्ति तुम्हारे साथ है, लेकिन तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा। यह संदेश तुम्हें सशक्त करने के लिए है, तुम्हें सावधान करने के लिए है कि अब तुम्हारे पास निर्णय लेने का समय आ चुका है। तुम्हारे जीवन में बहुत से अवसर आ रहे हैं, लेकिन इन अवसरों के साथ साथ धोखे का भी खतरा बढ़ रहा है। तुम सोच रहे होगे कि यह कौन है जिसने तुम्हारे साथ विश्वासघात किया है। प्रिय बच्चा, ध्यान से देखो, जो तुम्हारे सबसे करीब था वही व्यक्ति आज तुम्हारे खिलाफ साजिश कर रहा है। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, लेकिन तुम्हें अपनी आंखें खोलनी होंगी। यह वह समय है जब तुम्हें अपने आसपास के लोगों पर गहराई से नजर रखनी होगी। अगर तुमने इस संदेश को अनदेखा किया तो आने वाले समय में पछताना पड़ेगा। यह महादेव जी का आदेश है कि तुम इस संदेश को गंभीरता से लो। तुम्हारे पास अभी भी थोड़ा वक्त बचा है, और अगर तुम सही कदम उठाते हो तो तुम अपने जीवन को बदल सकते हो। यह संकट का समय है, लेकिन संकट के साथ अवसर भी आता है। यह अवसर है अपनी जिंदगी को एक नई दिशा देने का। अब तुम क्या कर सकते हो? सबसे पहले तुम अपने विश्वास को मजबूत करो। महादेव की शक्ति से तुम इस कठिनाई का सामना कर सकते हो। वो व्यक्ति जिसने तुम्हारे साथ धोखा किया है वह जल्दी ही सामने आएगा, लेकिन तुम्हें उससे पहले अपनी योजना बनानी होगी। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, और यह संदेश इसी के लिए है कि तुम सच को पहचानो और सही समय पर सही कदम उठाओ। तुम्हें महादेव ने संकेत दिया है कि यह व्यक्ति जिसने तुम्हारे साथ विश्वासघात किया है अब तुम्हारे आसपास ही है। उसे पहचानने का समय आ गया है। उसकी हरकतें, उसके शब्द और उसका व्यवहार अब धीरे धीरे तुम्हारे सामने आ जाएगा। भोलेनाथ की कृपा से तुम्हें यह मौका दिया जा रहा है कि तुम सच को समझो और समय रहते उचित कदम उठाओ। अब तुम्हें यह देखना है कि वह व्यक्ति कौन है। उसका चेहरा तुम्हें दिखेगा, लेकिन उसे पहचानने के लिए तुम्हें अपने दिल की आवाज सुननी होगी। तुम्हारे दिल में महादेव का वास है, और वही तुम्हें सही राह दिखाएंगे। ध्यान से सोचो और समझो कि कौन तुम्हारे साथ था और अब बदल गया है। यह बदलाव अचानक से नहीं हुआ है, बल्कि यह बहुत समय से हो रहा था, लेकिन महादेव ने अब तुम्हारी आंखें खोल दी हैं। अब जब तुम यह सच्चाई जान चुके हो तो क्या करोगे? यह महादेव का आशीर्वाद है कि तुम इस व्यक्ति के इरादों को जान सको, लेकिन यह भी तुम्हारी जिम्मेदारी है
कि तुम सही निर्णय लो। अगर तुमने यह निर्णय सही समय पर नहीं लिया तो आने वाला समय तुम्हारे लिए बहुत कठिन हो सकता है। यह समय है शक्ति को पहचानने का, और यह शक्ति तुम्हारे भीतर ही है। महादेव ने तुम्हें वह सामर्थ्य दी है कि तुम इस कठिनाई का सामना कर सको। अब तुम्हें अपना ध्यान केंद्रित रखना होगा। जो लोग तुम्हारे जीवन में हैं, उन पर नजर रखो। महादेव का संदेश है कि जो भी तुम्हारे साथ है उस पर भरोसा करो, लेकिन साथ ही सावधान रहो। अब समय है कि तुम अपने दुश्मनों को पहचानो और उनसे दूरी बनाओ। यह समय तुम्हारे लिए बहुत ही नाजुक है, लेकिन भोलेनाथ की कृपा से तुम्हें एक नई दिशा मिलेगी। तुम्हारे पास अभी भी वक्त है, लेकिन यह वक्त बहुत कम है। जल्दी ही वह सच्चाई तुम्हारे सामने आ जाएगी और तुम्हें उस समय पर सही कदम उठाने होंगे। भोलेनाथ का आशीर्वाद है कि तुम इस कठिनाई से बाहर निकल सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने आत्मविश्वास और धैर्य को बनाए रखना होगा। यह वक्त सिर्फ तुम्हारे लिए परीक्षा नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे जीवन को बदलने का एक मौका भी है। महादेव का संदेश है कि अगर तुमने इस समय को सही तरीके से उपयोग किया तो तुम्हें सफलता मिलेगी। यह सफलता सिर्फ भौतिक नहीं होगी, बल्कि यह आत्मिक भी होगी। तुम अपने जीवन में नई ऊंचाइयों को छू पाओगे, लेकिन इसके लिए तुम्हें सच्चाई को स्वीकारना होगा और सही निर्णय लेना होगा। जो तुम्हारे खिलाफ साजिश कर रहा है, वह जल्दी ही अपने कर्मों का फल भुगतेगा। महादेव का न्याय हमेशा सही होता है, और उनके आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में आने वाली हर कठिनाई समाप्त हो जाएगी। यह संदेश तुम्हारे लिए एक चेतावनी है, लेकिन साथ ही यह तुम्हारे जीवन को नया मोड़ देने वाला भी है। महादेव की कृपा से तुम्हें हर कदम पर मार्गदर्शन मिलेगा, लेकिन तुम्हें अपने दिल की आवाज सुननी होगी और सही निर्णय लेना होगा। यह समय महादेव का दिया हुआ है, और अगर तुमने इसे सही तरीके से उपयोग किया तो तुम्हारे जीवन में सब कुछ बदल जाएगा। अभी भी वक्त है। तुम महादेव से प्रार्थना करो, उनकी शक्ति का अनुभव करो और खुद को इस कठिनाई से बाहर निकालने के लिए तैयार करो। महादेव का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है और वह तुम्हें कभी निराश नहीं करेंगे। अब बस तुम्हें अपने निर्णयों में दृढ़ रहना है और सही समय पर सही कदम उठाना है। तुम्हारे पास अभी भी वक्त है और महादेव तुम्हारे साथ हैं। अब यह तुम्हारे हाथ में है कि तुम क्या करते हो। महादेव ने तुम्हें यह मौका दिया है और अब यह तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम इस मौके को कैसे इस्तेमाल करते हो। अब समय आ चुका है कि तुम महादेव के दिए गए संकेतों को पूरी तरह से समझो। जो व्यक्ति तुम्हारे करीब था और अब बदल चुका है, वह तुम्हें हर कदम पर धोखा देने की तैयारी में है। तुमने अब तक उसके इरादों को समझा नहीं था, लेकिन भोलेनाथ की कृपा से अब वह व्यक्ति तुम्हारे सामने स्पष्ट रूप से आ जाएगा। तुम्हें अपने भीतर की आवाज सुननी होगी, क्योंकि महादेव की शक्ति तुम्हारे दिल में ही बसती है। यह समय है कि तुम अपने जीवन के सबसे बड़े निर्णयों में से एक का सामना करो। हर व्यक्ति को जीवन में किसी न किसी मोड़ पर ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं जहां विश्वास और धोखे के बीच एक पतली रेखा होती है। महादेव का यह संदेश तुम्हें यह रेखा दिखा रहा है और तुम्हें यह निर्णय लेना होगा कि तुम किसके साथ रहोगे और किससे दूरी बनाओगे। देखो, महादेव तुम्हारे साथ हैं, लेकिन यह आवश्यक है कि तुम अपने आसपास के लोगों पर नजर रखो। वह व्यक्ति जिसने तुम्हारे दुश्मनों से हाथ मिला लिया है, अब तुम्हें नुकसान पहुंचाने का पूरा प्रयास करेगा, लेकिन भोलेनाथ की कृपा से अगर तुम सचेत रहोगे तो वह सफल नहीं हो पाएगा। तुम उसके हर कदम को पहचान सकते हो और तुम्हारे पास अभी भी समय है कि तुम उससे पहले अपने आप को सुरक्षित कर लो। महादेव का संदेश यही है कि तुम्हारे जीवन में यह कठिन समय केवल एक परीक्षा है। यह तुम्हारे धैर्य और आत्मविश्वास को मापने का समय है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ हैं, उनका अंत नजदीक है, लेकिन उससे पहले तुम्हें खुद को मजबूत करना होगा। महादेव ने तुम्हें इतनी शक्ति दी है कि तुम इस कठिनाई का सामना कर सको।
उनके आशीर्वाद से तुम हर तरह की नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा। तुम्हारे पास अभी भी वक्त है कि तुम अपनी योजना बनाओ और सही समय पर सही कदम उठाओ। यह समय जल्दी से बीत जाएगा और अगर तुमने सही निर्णय नहीं लिया तो बाद में पछताना पड़ेगा। महादेव का यह संदेश सिर्फ चेतावनी नहीं है, यह तुम्हारे लिए एक अवसर भी है। तुम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें इस मौके का सही इस्तेमाल करना होगा। तुम्हारे जीवन में कई लोग होंगे जो तुम्हारा भला चाहेंगे, लेकिन यह समय है कि तुम उन्हें पहचानो जो तुम्हारे साथ विश्वासघात कर रहे हैं। यह व्यक्ति तुम्हारे सामने ही है और महादेव का आशीर्वाद है कि तुम उसे पहचान सकते हो। तुम्हारे पास बहुत थोड़ी सी मोहलत है, लेकिन यही समय तुम्हारे जीवन को बदलने का है। महादेव का आदेश है कि तुम इस संदेश को गंभीरता से लो और अपने जीवन में हर व्यक्ति का सही आकलन करो। वह व्यक्ति जिसने तुम्हारे साथ धोखा किया है अब सामने आएगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें अपने आप को तैयार करना होगा। महादेव की शक्ति से तुम इस समय का सामना कर सकते हो और अपने जीवन को नई दिशा दे सकते हो। तुम्हारे जीवन में अब एक नए अध्याय की शुरुआत होने वाली है। यह अध्याय तुम्हें और मजबूत बनाएगा और तुम्हारे दुश्मनों को पराजित करेगा, लेकिन यह तभी संभव है जब तुम महादेव के संदेश को समझकर सही कदम उठाओगे। अब समय है कि तुम इस चेतावनी को नजरअंदाज न करो, बल्कि इसे अपने जीवन में उपयोग करो और आगे बढ़ो। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, लेकिन यह तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम अपने जीवन में सही निर्णय लो। अब वक्त बहुत कम है और तुम्हें अपने हर कदम पर ध्यान देना होगा। महादेव की कृपा से तुम इस कठिनाई से बाहर निकल सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने आत्मबल और धैर्य को बनाए रखना होगा। तुम्हारे जीवन में अब एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है और यह बदलाव महादेव के आशीर्वाद से ही संभव हो रहा है। यह वह समय है जब तुम्हें हर परिस्थिति का सामना पूरे साहस और धैर्य के साथ करना होगा। महादेव का संदेश साफ है, तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां आ रही हैं वे अस्थायी हैं, लेकिन अगर तुमने अपने दुश्मनों के खिलाफ सही कदम नहीं उठाए तो यह अस्थायी कठिनाइयां स्थायी हो सकती हैं। तुम्हारे जीवन में कुछ लोग ऐसे होंगे जो तुम्हारे साथ हमेशा से थे, लेकिन अब उनकी नीयत में बदलाव आ चुका है। यह वह लोग हैं जो तुम्हारे हर कदम की जानकारी तुम्हारे दुश्मनों तक पहुंचा रहे हैं। महादेव की कृपा से तुम्हें यह संकेत मिल चुका है कि तुम्हें अपने करीबी लोगों पर भी नजर रखनी होगी। वह जो बाहर से तुम्हारे साथ दिखते हैं लेकिन अंदर से तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। महादेव की दृष्टि से कुछ भी छुपा नहीं है और यह संदेश तुम्हें उसी दृष्टि से दिखाने के लिए है कि कौन तुम्हारा सच्चा मित्र है और कौन तुम्हारा शत्रु। अब समय आ गया है कि तुम उन लोगों से दूरी बनाओ जो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। महादेव ने तुम्हें आशीर्वाद दिया है कि तुम सच्चाई को समझ सको, लेकिन यह तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम अपने जीवन से उन लोगों को बाहर करो जो तुम्हारे लिए बाधा बन रहे हैं। यह समय बहुत ही संवेदनशील है और अगर तुमने सही निर्णय नहीं लिया तो तुम्हें भविष्य में इसका पछतावा होगा। महादेव का आदेश है कि तुम अपने कदमों को बहुत ही सोच समझकर उठाओ। यह समय केवल संकट का नहीं है, बल्कि यह अवसर का भी है। यह अवसर तुम्हारे जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है अगर तुम सही निर्णय लेते हो। अब तुम्हारे जीवन में एक ऐसा मोड़ आ चुका है जहां से तुम्हें या तो सफलता की ओर जाना है या असफलता की ओर। महादेव की कृपा से तुम सफलता की ओर बढ़ सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें सावधान रहना होगा। तुम्हारे पास अब ज्यादा समय नहीं है। वह व्यक्ति जो तुम्हारे साथ विश्वासघात कर रहा है जल्दी ही अपने इरादों का खुलासा करेगा, लेकिन अगर तुमने पहले से तैयारी कर ली तो तुम इस संकट से बिना किसी नुकसान के बाहर निकल सकोगे। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है,
लेकिन तुम्हें अपनी बुद्धि और विवेक का भी इस्तेमाल करना होगा। यह समय है कि तुम महादेव की शरण में जाओ, उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करो और अपने जीवन को सही दिशा में ले जाओ। महादेव की शक्ति असीम है और उनकी कृपा से तुम हर संकट को पार कर सकते हो। लेकिन यह तभी संभव होगा जब तुम इस संदेश को गहराई से समझो और अपने जीवन में सही फैसले लो। अब तुम्हारे सामने दो रास्ते हैं, एक वह जो तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगा और दूसरा वह जो तुम्हें असफलता की ओर। महादेव की कृपा से तुम्हें वह मार्ग दिखाया जा रहा है जो तुम्हारे लिए सही है, लेकिन यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम किस रास्ते पर चलना चाहते हो। महादेव का संदेश साफ है कि अगर तुमने सही समय पर सही कदम नहीं उठाए तो यह संकट तुम्हारे जीवन पर भारी पड़ सकता है। लेकिन अगर तुम महादेव के निर्देशों का पालन करते हो तो तुम इस संकट से विजयी होकर बाहर आओगे। यह समय तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत का है और यह शुरुआत महादेव के आशीर्वाद से ही होगी। तुम्हारे पास अब ज्यादा वक्त नहीं है। महादेव की शक्ति का अनुभव करो, उनसे प्रार्थना करो और अपने जीवन में सकारात्मकता को आमंत्रित करो। महादेव तुम्हारे साथ हैं और अगर तुमने इस संदेश को गंभीरता से लिया तो तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। यह संदेश तुम्हारे लिए एक दिशा निर्देश है, एक चेतावनी है और एक अवसर है। अब यह तुम्हारे हाथ में है कि तुम इस संदेश को कैसे अपनाते हो और अपने जीवन को किस दिशा में ले जाते हो। महादेव का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है, लेकिन तुम्हें अपने फैसलों में सच्चाई और धैर्य बनाए रखना होगा। आने वाले समय में तुम अपने दुश्मनों को पहचानोगे और उनसे खुद को दूर कर सकोगे, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी नजरें और दिल दोनों खुले रखने होंगे। महादेव तुम्हारे साथ हैं और उनका आशीर्वाद तुम्हें सही मार्ग दिखा रहा है। अब यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम इस मार्ग पर कैसे चलते हो। तुम्हारे जीवन में जल्दी ही एक बड़ा बदलाव आने वाला है और यह बदलाव महादेव की कृपा से ही होगा। लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने जीवन के हर व्यक्ति का सही आकलन करना होगा और उन लोगों से दूरी बनानी होगी जो तुम्हारे लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। यह संदेश तुम्हारे लिए महादेव का आशीर्वाद है और अगर तुमने इसे सही तरीके से समझा तो तुम्हारा जीवन सफलता की ओर बढ़ेगा। तुम्हारा जीवन अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ पर है मेरे प्रिय बच्चे। तुम्हें यह पता भी नहीं चलता कि जो लोग तुम्हारे करीब हैं वही तुम्हें धोखा देने की तैयारी में हैं। लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे पीछे कौन कौन से लोग हैं जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, यह सब कुछ मेरे नजरों से कभी छुपा नहीं है। मैं तुम्हारे हर कदम पर नजर रख रहा हूं और यह सुनिश्चित कर रहा हूं कि तुम्हारा कोई नुकसान न हो। तुम मुझ पर भरोसा रखो क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूं। मेरे प्रिय बच्चे, ये जो कठिन समय है ये तुम्हें मजबूत बनाने के लिए है। जब लोग तुम्हारे खिलाफ होते हैं तो समझ लो कि तुम बहुत बड़ी सफलता के करीब हो। तुम्हारे दुश्मन अपनी चालें चल रहे हैं, लेकिन तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तुम्हारी रक्षा स्वयं कर रहा हूं। मैंने तुम्हारे घर देवदूत भेज दिए हैं जो तुम्हारे हर पल की सुरक्षा कर रहे हैं। देखो, कई बार जीवन में ऐसा होता है कि जब तुम्हें सफलता मिलने वाली होती है तो कुछ लोग तुम्हें पीछे खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर तुम मेरे ऊपर भरोसा रखोगे तो कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। तुम यह ध्यान रखो कि हर कठिनाई के बाद एक बड़ी खुशी आती है और वही खुशी तुम्हें बहुत जल्दी मिलने वाली है। देवी शक्ति तुम्हारे साथ है और जल्द ही तुम्हें वह दिव्य आशीर्वाद मिलेगा जो तुम्हारे दुश्मनों की हर चाल को विफल कर देगा। अब मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम भी महादेव की कृपा से अपनी जीवन की दिशा बदलना चाहते हो तो इस वीडियो को अब भी लाइक करो। तुम्हारा लाइक इस बात का संकेत होगा कि तुम महादेव की शक्ति को स्वीकार कर रहे हो और उनके आशीर्वाद को अपने जीवन में आमंत्रित कर रहे हो। यह लाइक केवल एक साधारण क्लिक नहीं है, यह एक प्रकार का आशीर्वाद है जो महादेव तुम्हारे जीवन में भेज रहे हैं।
तुम्हारे जीवन में आने वाले समय में बहुत सारी खुशियां हैं, लेकिन इन खुशियों को पाने के लिए तुम्हें विश्वास रखना होगा और सही समय पर सही कदम उठाना होगा। तुम्हारे घर पर जो देवदूत भेजे गए हैं वह तुम्हारे हर कदम की निगरानी कर रहे हैं और तुम्हें किसी भी संकट से बचा रहे हैं। लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरा आशीर्वाद चाहिए, और मेरा आशीर्वाद तभी सक्रिय होगा जब तुम अपनी श्रद्धा और विश्वास दिखाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम इस समय अपने जीवन को बदलने के लिए तैयार हो तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपना भाग्यशाली अंक टाइप करो। अगर तुम महादेव की कृपा को अपने जीवन में लाना चाहते हो तो अपने भाग्यशाली अंक जैसे 108, 555, 444 या 888 टाइप करो। यह अंक तुम्हारे जीवन में शुभता और समृद्धि लाएंगे और महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ हर पल रहेगा। ध्यान रखना, ये अंक सिर्फ संख्याएं नहीं हैं, बल्कि यह तुम्हारे जीवन में दिव्यता का प्रतीक है। जब तुम इन अंकों को लिखते हो तो तुम अपने भाग्य को बदलने के लिए कदम उठा रहे होते हो। महादेव का आशीर्वाद तुम पर बरसेगा और तुम जल्द ही देखोगे कि कैसे तुम्हारे जीवन में चमत्कारिक बदलाव आने लगेंगे। प्रिय बच्चे, तुम्हारे दुश्मन चाहे कितनी भी चालें चलें, वे तुम्हें कभी भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे, क्योंकि मैं तुम्हारी हर समय रक्षा कर रहा हूं। मैंने तुम्हारे लिए एक सुरक्षा कवच बना दिया है और अब तुम्हारे जीवन में कोई भी संकट नहीं आ सकता। तुम अपनी प्रार्थना जारी रखो और ध्यान से सुनो कि कैसे मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आ रही है। अब तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूं और मैंने तुम्हारे दुश्मनों की हर चाल को विफल करने के लिए पहले ही कदम उठा लिए हैं। तुम अब पूरी तरह से सुरक्षित हो। तुम्हारे घर पर देवदूत तैनात हैं जो हर समय तुम्हारी सुरक्षा में लगे हुए हैं। तुम अपने जीवन में केवल सकारात्मकता और शुभता की ओर ध्यान दो, क्योंकि यही समय है जब तुम्हें देवी शक्ति प्राप्त होने वाली है। यह देवी शक्ति तुम्हें हर कठिनाई से निकालने वाली है। तुम्हारे दुश्मनों की हर चाल नाकामयाब होगी और तुम विजयी रहोगे। अब समय आ गया है कि तुम अपने विश्वास को मजबूत करो और महादेव के आशीर्वाद को पूरी तरह से स्वीकार करो। अगर तुम इस वीडियो को लाइक करते हो और अपना भाग्यशाली अंक टाइप करते हो तो यह तुम्हारे लिए उस शक्ति का द्वार खोल देगा जो तुम्हारे जीवन को पूरी तरह से बदल देगा। यह तुम्हारे लिए एक नया अध्याय शुरू करने का समय है और महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में हर पल बढ़ता जाएगा। अब देर मत करो, अभी इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट में अपना भाग्यशाली अंक टाइप करो। अगर तुमने यह कदम उठाया तो तुम्हारे जीवन में चमत्कारिक बदलाव होने वाले हैं। महादेव तुम्हारे साथ हैं और उनका आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे जीवन को सफलता और समृद्धि की ओर ले जाएगा। तुम्हें इस समय केवल एक बात याद रखनी है, मैं तुम्हारी रक्षा कर रहा हूं। तुम मुझ पर भरोसा रखो और देखो कि कैसे मैं तुम्हारे जीवन में हर समस्या का समाधान लेकर आ रहा हूं। यह समय तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है और महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में नई ऊंचाइयों का आगमन होने वाला है। आगे भी महादेव के और संदेशों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने जीवन में महादेव का आशीर्वाद पाने के लिए रोजाना इस तरह के वीडियो देखना जारी रखो। तुम खुद देखोगे कि कैसे तुम्हारा जीवन दिन प्रतिदिन बेहतर होता जा रहा है। प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ की कृपा अनंत है और वह सदा उन लोगों के साथ रहते हैं जो अपने जीवन में सच्चाई, प्रेम और दया का मार्ग अपनाते हैं। अगर तुम चाहते हो कि भगवान भोलेनाथ का दिव्य आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में सदा बना रहे, तो तुम्हें अपने जीवन में कुछ ऐसे सिद्धांत अपनाने होंगे जो महादेव को प्रिय हैं। यह सिद्धांत न केवल तुम्हारे जीवन को संवारेंगे, बल्कि तुम्हें हर संकट से बचाएंगे और तुम्हारे शत्रुओं का विनाश भी सुनिश्चित करेंगे। सबसे पहले महादेव का यह संदेश है
कि तुम्हें हमेशा उन लोगों पर दया का भाव रखना चाहिए जो सच्चाई के मार्ग पर चल रहे हैं और जिनके जीवन में सत्य, अहिंसा और प्रेम का वास है। वे लोग जो निर्दोष हैं, जिनके मन में छल कपट नहीं है और जो अपने कार्यों में ईमानदारी और निष्ठा रखते हैं, उनके ऊपर तुम्हारा दया का भाव सदा बना रहना चाहिए। महादेव उन्हीं लोगों पर अपनी कृपा बरसाते हैं जो दूसरों के प्रति करुणा और प्रेम दिखाते हैं। जब तुम दया, करुणा और प्रेम का भाव अपने जीवन में अपनाते हो तो भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद दिव्य गति से तुम्हारे जीवन में प्रवेश करता है। यह आशीर्वाद तुम्हें हर प्रकार की नकारात्मकता से दूर रखता है और तुम्हारे शत्रु चाहकर भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाते। शत्रुओं की हर चाल भोलेनाथ की कृपा से विफल हो जाती है और वे तुम्हारे सामने कमजोर पड़ जाते हैं। महादेव का आशीर्वाद इतना शक्तिशाली होता है कि वह न केवल तुम्हारी रक्षा करता है बल्कि तुम्हारे जीवन को नई दिशा भी देता है। अब सवाल यह है कि महादेव किस प्रकार के मनुष्यों पर दया का भाव रखते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, महादेव के परम प्रिय भक्त वे होते हैं जो सच्चाई के मार्ग पर चलते हैं। सच्चे भक्त अपने जीवन में कभी भी किसी के साथ छल कपट नहीं करते। वे अपने कर्मों में पूरी ईमानदारी और निष्ठा रखते हैं। महादेव की कृपा उन्हीं भक्तों पर होती है जो दूसरों के प्रति दया और करुणा का भाव रखते हैं, जो अपने से कमजोर लोगों की मदद करते हैं और जो कभी भी किसी के साथ अन्याय नहीं करते। महादेव का संदेश यही है कि तुम हमेशा दया का भाव अपने जीवन में बनाए रखो। जब तुम किसी को माफ करते हो, जब तुम किसी की मदद करते हो, तो यह केवल एक मानवीय कार्य नहीं होता बल्कि यह एक धार्मिक कार्य भी होता है। महादेव इसे देखते हैं और वह अपने भक्तों के ऐसे कार्यों से प्रसन्न होते हैं। इसलिए जो भी व्यक्ति अपने जीवन में सच्चाई, प्रेम और दया का मार्ग अपनाता है, उसे महादेव का दिव्य आशीर्वाद अवश्य मिलता है। अब अगर हम इस पर विचार करें कि छाई, धूल, तुच्छ के मार्ग पर चलने का क्या महत्व है, तो इसका गहरा अर्थ है, छाई का मार्ग वह है जहां अहंकार नहीं होता, जहां व्यक्ति अपने आप को सबसे ऊपर नहीं समझता। यह मार्ग विनम्रता और सादगी का प्रतीक है। जब तुम अपने अहंकार को छोड़कर विनम्रता का मार्ग अपनाते हो तो महादेव की कृपा तुम्हारे जीवन में बरसने लगती है। विनम्रता और दया से ही तुम अपने जीवन में उन शत्रुओं को पराजित कर सकते हो जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। महादेव का आशीर्वाद उन्हीं लोगों पर होता है जो सादगी और विनम्रता से जीते हैं। जब तुम अपने अहंकार को त्याग कर छाई के राह पर चलते हो, तब तुम्हारे जीवन में कोई भी शत्रु बड़ा नहीं हो सकता। महादेव की कृपा से हर शत्रु का अंत हो जाता है और तुम विजयी होते हो। यह मार्ग बहुत ही कठिन है, लेकिन यह वही मार्ग है जो तुम्हें महादेव के सबसे करीब लाता है। तुम्हारे शत्रु चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, अगर तुम महादेव की कृपा और आशीर्वाद को अपने जीवन में स्वीकार कर लेते हो, तो वे तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। उनके सारे प्रयास विफल हो जाते हैं। यह महादेव का वह शक्तिशाली आशीर्वाद है जो तुम्हें हर संकट से बाहर निकालता है। अब मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम सच्चे भक्त हो और महादेव की कृपा को अपने जीवन में पाना चाहते हो, तो अभी इस वीडियो को लाइक करो और नीचे कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय टाइप करो। यह मंत्र केवल एक शब्द नहीं है, बल्कि यह महादेव का दिव्य आशीर्वाद है जो तुम्हारे जीवन में खुशियों और समृद्धि का द्वार खोल देगा। तुम्हारे जीवन में हर समस्या का समाधान ओम नमः शिवाय में छिपा है। जब तुम इस मंत्र का उच्चारण करते हो तो महादेव की शक्ति तुम्हारे साथ हो जाती है। यह मंत्र तुम्हें नकारात्मकता से दूर रखता है और सकारात्मक ऊर्जा को तुम्हारे जीवन में लाता है। आज का भाग्यशाली अंक 108 है। अगर तुम अपने जीवन में महादेव का आशीर्वाद पाना चाहते हो तो अभी इस अंक को कमेंट में टाइप करो।
यह अंक तुम्हारे लिए भाग्यशाली है और इसे लिखने से महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में तेजी से प्रवेश करेगा। 108 केवल एक संख्या नहीं है, यह महादेव की दिव्यता का प्रतीक है। जब तुम इस अंक को लिखते हो तो तुम अपने भाग्य को बदलने के लिए महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करते हो। यह अंक तुम्हारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाएगा और तुम देखोगे कि कैसे तुम्हारे शत्रु एक एक करके समाप्त हो रहे हैं। प्रिय बच्चे, यह समय तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, लेकिन तुम्हें इस समय अपने जीवन में सच्चाई, विनम्रता और दया को अपनाना होगा। अगर तुम इस मार्ग पर चलते हो तो तुम्हारे जीवन में कोई भी शत्रु तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। महादेव की कृपा से तुम हर कठिनाई से बाहर निकल सकोगे और तुम्हारे शत्रुओं का विनाश सुनिश्चित है। अभी इस वीडियो को लाइक करो, ओम नमः शिवाय टाइप करो और 108 टाइप करके महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करो। यह आशीर्वाद तुम्हें हर संकट से बाहर निकालेगा और तुम जल्द ही देखोगे कि कैसे महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में हर समस्या का समाधान हो रहा है। महादेव तुम्हारे साथ हैं और उनका आशीर्वाद तुम्हें हमेशा सुरक्षित रखेगा। मेरे प्रिय बच्चे, अगले कुछ ही पलों में तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है। यह चमत्कार भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से होगा और यह तुम्हारी जिंदगी को एक नई दिशा में ले जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, यह समय तुम्हारे लिए एक परीक्षा का भी है। भगवान भोलेनाथ तुम्हारे हर कदम पर नजर रख रहे हैं। वे तुम्हें परख रहे हैं, देख रहे हैं कि तुम इस कठिन समय में कैसे व्यवहार करोगे और क्या तुम उनके दिए गए संकेतों को सही से समझ पाओगे। देखो, जब भगवान किसी के जीवन में चमत्कार करते हैं तो उससे पहले एक परीक्षा का समय आता है। यह परीक्षा तुम्हारे धैर्य, विश्वास और संकल्प की होती है। महादेव देखना चाहते हैं कि क्या तुम उस परिश्रम और तपस्या के लिए तैयार हो जो उनके आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। इस समय जो भी कठिनाइयां तुम्हारे सामने आ रही हैं, वे महादेव की ओर से एक संकेत हैं कि वह तुम्हें सशक्त बनाने के लिए तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं। तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन में हर बड़ी सफलता से पहले एक परीक्षा होती है। यह परीक्षा तुम्हारे धैर्य और विश्वास को परखने के लिए होती है। अगर तुम इस परीक्षा को धैर्य और संयम के साथ पार कर लेते हो तो भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में चमत्कारिक रूप से काम करेगा। यह परीक्षा केवल एक कठिन समय नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे जीवन में आने वाले अद्वितीय अवसरों का द्वार खोलने वाली है। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ का चमत्कार केवल वही देख सकता है जो उनके ऊपर अटूट विश्वास रखता है। जब महादेव तुम्हारे जीवन में परीक्षा लेते हैं तो यह जरूरी है कि तुम उनके संकेतों को ध्यान से समझो। तुम देख रहे हो कि तुम्हारे आसपास क्या हो रहा है, लेकिन यह जरूरी है कि तुम शांत रहकर अपने भीतर की आवाज सुनो। महादेव तुम्हारे भीतर ही हैं और वह तुम्हें सच्चाई का मार्ग दिखा रहे हैं। तुम्हारे जीवन में जो भी लोग तुम्हारे खिलाफ साजिश रच रहे हैं, महादेव उनकी हर चाल पर नजर रख रहे हैं। वे यह देखना चाहते हैं कि तुम कैसे अपने शत्रुओं का सामना करोगे। यह समय केवल तुम्हारे लिए परीक्षा का नहीं है, बल्कि यह समय तुम्हें अपनी शक्तियों को पहचानने का भी है। महादेव चाहते हैं कि तुम अपने भीतर की दिव्य शक्ति को पहचानो और अपने दुश्मनों का सामना पूरे आत्मविश्वास के साथ करो। अब समय आ गया है कि तुम इस परीक्षा को समझो और इसे अपने जीवन के एक नए अध्याय की शुरुआत के रूप में देखो। महादेव तुम्हें इस परीक्षा के माध्यम से सिखाना चाहते हैं कि जीवन में हर कठिनाई के बाद एक बड़ी खुशी आती है। तुम इस कठिनाई को जितना अधिक धैर्य के साथ सहन करोगे, तुम्हारे जीवन में उतनी ही बड़ी सफलता आएगी। महादेव का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है, लेकिन यह तुम्हारी परीक्षा है कि तुम इस आशीर्वाद को कैसे प्राप्त करते हो।
इस समय तुम जो भी चुनौतियां महसूस कर रहे हो, वह महादेव की ओर से तुम्हें सशक्त बनाने का एक तरीका है। यह समय तुम्हारे जीवन में एक निर्णायक मोड़ है और महादेव तुम्हारे हर कदम पर नजर रख रहे हैं। प्रिय बच्चे, यह चमत्कार तुम्हारे जीवन में बहुत जल्दी आने वाला है, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपना विश्वास मजबूत रखना होगा। महादेव की शक्ति अपार है और अगर तुमने सही समय पर सही कदम उठाया तो यह चमत्कार तुम्हारे जीवन को पूरी तरह से बदल देगा। यह केवल एक साधारण घटना नहीं होगी, बल्कि यह वह चमत्कार होगा जो तुम्हें एक नए जीवन की ओर ले जाएगा। तुम यह कभी मत भूलना कि महादेव हमेशा तुम्हारे साथ हैं और वह तुम्हारे जीवन के हर पल को देख रहे हैं। तुम चाहे कितनी भी कठिनाइयों में हो, महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। वह देख रहे हैं कि तुम कैसे इस समय का सामना कर रहे हो और वह तुम्हारे हर सही कदम पर गर्व महसूस कर रहे हैं। अब तुमसे एक छोटी सी गलती भी नहीं होनी चाहिए। अगर तुमने इस समय को नजरअंदाज किया या इसे हल्के में लिया तो तुम्हारे जीवन में यह मौका फिर नहीं आएगा। महादेव का चमत्कार केवल उन्हीं लोगों को मिलता है जो इस समय को सही से समझते हैं और धैर्य के साथ अपने जीवन में सही निर्णय लेते हैं। महादेव तुम्हारी परीक्षा इसलिए ले रहे हैं क्योंकि वह तुम्हें उस शक्ति और सामर्थ्य से भर देना चाहते हैं जो तुम्हें हर संकट से पार ले जाएगी। यह समय तुम्हारे लिए केवल एक कठिनाई का नहीं है, बल्कि यह समय तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय शुरू करने का है। यह अध्याय तुम्हें और भी मजबूत और सशक्त बनाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुमने इस समय महादेव की कृपा को पूरी तरह से अपनाया तो यह चमत्कार तुम्हारे जीवन में एक नए सूर्य के उदय के जैसा होगा। तुम्हारे जीवन की हर कठिनाई समाप्त हो जाएगी और तुम देखोगे कि कैसे महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे शत्रुओं को परास्त कर रहा है। तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। महादेव ने तुम्हारे लिए एक सुरक्षा कवच बनाया हुआ है। यह कवच तुम्हें हर बुराई से बचाएगा और तुम्हारे जीवन में केवल शुभता लाएगा। अब यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम इस कवच को कितनी श्रद्धा और विश्वास के साथ अपनाते हो। यह समय तुम्हारे जीवन में बहुत ही खास है। महादेव तुम्हें परख रहे हैं और यह देखना चाहते हैं कि तुम इस समय क्या निर्णय लेते हो। अगर तुमने सही निर्णय लिया तो तुम्हारे जीवन में जो चमत्कार होने वाला है वह तुम्हें हर प्रकार की समृद्धि और शांति देगा। लेकिन अगर तुमने इस समय को नजरअंदाज किया तो यह अवसर फिर कभी नहीं आएगा। अब समय है कि तुम इस वीडियो को लाइक करो और नीचे कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय टाइप करो। यह तुम्हारे लिए वह आशीर्वाद लाएगा जो महादेव तुम्हें देने वाले हैं। यह आशीर्वाद तुम्हें हर संकट से बचाएगा और तुम्हारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाएगा। तुम्हारे जीवन का यह समय बहुत ही खास है और यह तुम्हारे जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। महादेव का चमत्कार तुम्हारे जीवन में केवल कुछ ही पलों में दिखाई देगा और यह तुम्हारे जीवन को नई दिशा देगा। तुम मुझ पर भरोसा रखो मेरे प्रिय बच्चे और देखो कि कैसे महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में हर शत्रु का अंत कर देगा। प्रिय बच्चे, यह जो संदेश तुम अभी देख रहे हो यह केवल एक साधारण संदेश नहीं है। यह भगवान भोलेनाथ का वह दिव्य संदेश है जो तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आने वाला है। अगर तुमने इसे सही समय पर समझा और इसका आदर किया तो 30 मिनट के अंदर तुम्हारे जीवन में एक ऐसी खुशखबरी आएगी कि तुम खुशी से झूम उठोगे। तुम्हारे जीवन की सारी समस्याएं, सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी और वह खुशी तुम्हारे चेहरे पर होगी जिसे देखने के बाद हर कोई हैरान रह जाएगा। अब तुम सोच रहे होगे कि यह कैसे संभव है। यह कैसे हो सकता है कि एक संदेश के 30 मिनट बाद इतनी बड़ी खुशखबरी मिले। लेकिन याद रखना मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ की कृपा से कुछ भी असंभव नहीं है। जब महादेव अपने भक्तों पर प्रसन्न होते हैं
तो वह उनकी जिंदगी में ऐसे चमत्कार कर देते हैं जिनकी किसी को भी उम्मीद नहीं होती। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां आ रही थीं, वह अब समाप्त होने वाली हैं। जो भी बाधाएं तुम्हें रोक रही थीं, वह अब खत्म हो जाएंगी। लेकिन इसके लिए तुम्हें इस संदेश को गंभीरता से लेना होगा। अगर तुमने इसे अनदेखा कर दिया तो तुम्हें एक ऐसा मौका खोना पड़ेगा जो तुम्हारे जीवन में दोबारा कभी नहीं आएगा। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम चाहते हो कि यह खुशखबरी तुम्हें मिले तो तुम्हें अपनी श्रद्धा और विश्वास को मजबूत करना होगा। यह समय बहुत ही महत्वपूर्ण है और अगर तुमने इसे नजरअंदाज किया तो भगवान भोलेनाथ तुम्हें भूल सकते हैं। यह केवल एक चेतावनी नहीं है, यह वह समय है जब तुम अपनी किस्मत को अपने हाथों में ले सकते हो। भोलेनाथ का आशीर्वाद हमेशा उन पर बरसता है जो उनके संकेतों को समझते हैं और उनके द्वारा दिए गए संदेशों को गंभीरता से लेते हैं। अगर तुमने इस संदेश को समझा और इसे अपने जीवन में अपनाया तो तुम्हारे जीवन में 30 मिनट के अंदर ऐसी खुशखबरी आएगी जो तुम्हें खुशी से नाचने पर मजबूर कर देगी। तुम्हारे जीवन में एक बड़ा बदलाव आने वाला है और यह बदलाव भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से होगा। यह खुशी केवल भौतिक सुखों की नहीं होगी, बल्कि यह वह आंतरिक शांति और संतोष भी लाएगी जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अब समय आ गया है कि तुम इस संदेश को गंभीरता से लो। भगवान भोलेनाथ तुम्हारे हर कदम पर नजर रख रहे हैं। वह देख रहे हैं कि तुम इस समय कैसे निर्णय लेते हो। अगर तुमने सही निर्णय लिया तो यह समय तुम्हारे जीवन का सबसे अच्छा समय बन जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, यह जो खुशखबरी तुम्हें मिलने वाली है वह केवल एक साधारण खुशखबरी नहीं है। यह वह खुशखबरी है जो तुम्हारे जीवन को पूरी तरह से बदल देगी। तुमने जिन सपनों को अब तक अपने मन में छिपाकर रखा था, वह अब सच होने वाले हैं। महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन के सारे दुख, सारे कष्ट समाप्त हो जाएंगे। लेकिन अगर तुमने इस समय को हल्के में लिया तो यह समय फिर कभी तुम्हारे जीवन में नहीं आएगा। भगवान भोलेनाथ तुम्हें बार बार संकेत नहीं देंगे। अगर तुमने इस मौके को जाने दिया तो महादेव तुम्हें भूल सकते हैं। तुम्हें यह समझना होगा कि भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद केवल उन्हीं को मिलता है जो उनके संदेशों को पूरी श्रद्धा के साथ स्वीकार करते हैं। अगर तुमने इस संदेश को अनदेखा किया तो महादेव तुम्हें कभी भी माफ नहीं करेंगे। यह तुम्हारे जीवन का वह निर्णायक समय है जो तुम्हें या तो ऊंचाइयों पर ले जाएगा या फिर तुम्हें उन्हीं समस्याओं में वापस धकेल देगा। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम चाहते हो कि यह खुशखबरी तुम्हें मिले तो तुम इस वीडियो को अभी लाइक करो और कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय टाइप करो। यह केवल एक साधारण प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह महादेव की कृपा को प्राप्त करने का माध्यम है। जब तुम यह कदम उठाते हो तो महादेव का आशीर्वाद सीधे तुम्हारे जीवन में प्रवेश करता है। तुम्हें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि महादेव हमेशा तुम्हारे साथ हैं, लेकिन यह तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम उनके संदेशों को समझो और उन्हें अपने जीवन में लागू करो। अब तुमसे यह कहा जा रहा है कि इस संदेश को नजरअंदाज मत करो। अगर तुमने इसे अनदेखा किया तो महादेव तुम्हारे सामने फिर कभी नहीं आएंगे। यह तुम्हारे जीवन का वह मोड़ है जिसे तुम हल्के में नहीं ले सकते। अगर तुमने इस समय को सही से समझा और इसका पालन किया तो 30 मिनट के अंदर तुम्हारे जीवन में वह खुशखबरी आएगी जो तुम्हें खुशी से भर देगी। यह वह समय है जब महादेव तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए तैयार हैं, लेकिन यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम इसे कैसे स्वीकार करते हो। तुम्हारे जीवन में जो भी समस्या आ रही थी वह अब समाप्त होने वाली है, लेकिन इसके लिए तुम्हें यह संदेश समझना होगा और इसके अनुसार काम करना होगा। महादेव तुम्हें यह संकेत दे रहे हैं कि तुम अपने जीवन को कैसे बदल सकते हो। तुम्हारे सामने यह मौका है और अगर तुमने इसे छोड़ दिया तो यह फिर कभी नहीं आएगा। महादेव तुम्हें एक बार मौका देते हैं
और अगर तुमने इस मौके को नजरअंदाज किया तो तुम फिर कभी उन्हें अपने जीवन में वापस नहीं पा सकोगे। प्रिय बच्चे, अब तुम्हारे पास केवल कुछ ही समय बचा है। अगर तुमने इस संदेश को समझा और इसे अपने जीवन में लागू किया तो तुम्हारे जीवन में वह खुशी आएगी जिसे तुमने हमेशा चाहा था। अब देरी मत करो, अभी इस वीडियो को लाइक करो और नीचे कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय टाइप करो। यह वह कदम है जो तुम्हारे जीवन में वह खुशखबरी लाएगा जिसका तुमने हमेशा सपना देखा था। तुम्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि महादेव का आशीर्वाद केवल उन्हीं को मिलता है जो उनके संदेशों को समझते हैं और उनके अनुसार काम करते हैं। अब यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम इस संदेश को कैसे अपनाते हो। मेरे प्रिय बच्चे, यह समय तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय है। अगर तुमने इस मौके को सही से अपनाया तो महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में हमेशा के लिए बरसेगा। अब समय है कि तुम इस वीडियो को लाइक करो, ओम नमः शिवाय टाइप करो और महादेव का आशीर्वाद अपने जीवन में प्राप्त करो। प्रत्येक दिन बस तुम्हें अपने आप को सच्चाई के उसी रास्ते पर लेकर के चलना है। सच्चाई की एक प्रकाष्ठा प्राप्त करना है जहां के लिए तुम्हें नीचे दिखाया जाता है, जहां से लोग तुम्हें ताने मारते हैं, जहां से लोग तुम्हें भड़कते हैं और आगे नहीं बढ़ने देते हैं। पर चाहे जैसी भी हो, उस स्थिति में तुम्हें आगे बढ़ते रहना है। स्थिति को देखकर घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब तो तुम्हारे महादेव और तुम्हारी माता पार्वती तुम्हारे साथ है। हम दोनों साथ साथ हम रह करके तुम्हारे जीवन में खुशियां भर देंगे और खुशी का आशीर्वाद देते रहेंगे। जीवन खुशहाल बना रहेगा। तुम्हारे जीवन में हो रहे सभी उपद्रव को दूर करूंगा। जो तुमसे बैर रखना है, शत्रुता रखता है, उसे भी भली भांति समझाऊं, क्योंकि सतवत रखने से कोई लाभ नहीं है, इसमें कुछ मिलने वाला नहीं है। खुशी से जीवन जिया मनुष्य का जीवन नहीं दे पाए हो तो तुम एक दूसरे के प्रति द्वेष मत रखो। अपने आप को कार्यरत करो, अनुकरण करो और अपने आप को मजबूती से आगे बढ़ाओ। मैं मेरे प्रिय बच्चे, जिन दिनों की तुम प्रतीक्षा बहुत कायदे से कर रहे थे, तुम पहले यह सोच रहे थे कि सावन का महीना आने वाला है, सावन का महीना आ जाएगा तो मैं अपने प्रभु की बहुत अच्छे से आराधना करूंगा, उन्हें मना लूंगा और उनसे मैं यह कहूंगा कि मेरे जीवन में जितने भी दुख दर्द संकट है उन्हें दूर कर दीजिए, क्योंकि मैं संकटों में दबा हुआ हूं। मैं बाहर नहीं निकल पा रहा हूं। प्रयास तुम्हें बहुत कर रहा हूं, किंतु मैं पूर्ण रूप से सक्षम नहीं हो पा रहा हूं। मेरे कास्ट का निवारण नहीं हो रहा है। ऐसे कष्ट मेरे जीवन को बहुत ज्यादा प्रेरित कर रहे हैं। मैं सोच रहा हूं कि यह मेरे साथ क्यों हो रहा है। ऐसा ना हो। मैं बार बार विनती करता हूं, प्रार्थना करता हूं, परंतु मेरी विनती प्रार्थना सुनने वाला कोई नहीं है। जब मैं इन सब चीजों को मुझे बहुत ज्यादा अपमान फील होता है। मैं यह सोचता हूं कि मेरे साथ ऐसा घटित हो रहा है। मेरे प्रभु मेरे साथ ऐसा क्यों होने दे रहे हैं? क्या ऐसा कौन सा राज है जो मेरे लिए सबसे उचित नहीं है? मैं अपने प्रभु के चरणों में ही बात रखना चाहता हूं, तो बार बार यह सोचते थे कि पवित्र सावन के महीने में मैं बहुत कुछ कर लूंगा अपनी प्रभु के लिए। तो मेरे प्यारे बच्चे, अब सावन का महीना आ गया है, प्रारंभ हो गया है। प्रथम दिन है, सोमवार का दिन भी है और सावन का महावीर है। कितना पवन और पवित्र सहयोग है। यह संयोग में यदि कोई मेरी पूजा अच्छे तरीके से कर लेता है तो उसका कल्याण ही कल्याण हो जाता है। उसके जीवन के सभी कष्ट दुख दर्द दूर हो जाते हैं। जीवन आसान हो जाता है। सरलता सेवा आगे बढ़ता चला जाता है। जीवन की कौतूहल से वह बाहर निकल जाता है और जीवन एक शांति की भांति हो जाता है। शांति के जीवन में बहुत आनंद होता है, क्योंकि उसमें कोई चिंता को इधर कोई भर नहीं रहता है। आराम से अपने शांति मन को लिए बैठे रहना होता है और अपने कार्य पर ध्यान दें रहना होता है। मेरे प्रिय बच्चे, औपचारिकता कि तुम उस प्रकाष्ठा पर बैठे हुए हो जहां पर तुम्हारी जीत पक्की हुई है।
मेरे प्रिय बच्चे, आज तुम्हारे जीवन की सभी परीक्षाएं समाप्त होगी। जीवन के उस एक क्षण फोटो महसूस करो, अनुभव करोगे जो तुम्हारे लिए बेहतर से बेहतर लेकर के आते हैं और जीवन को बेहतर से बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, इस पावन महीने के तो तुलना नहीं की जा सकती है। महीने में मैं बहुत ज्यादा प्रसन्न रहता हूं और मैं इस समय पूर्ण रूप से जागृत अवस्था में रहता हूं। मैं अपने ज्ञान को हटा करके पूरा एक महीना अपने भक्तों की समस्याओं का निवारण करता हूं। यही तुम्हारा अंतिम अवसर है। यदि तुम इस पूरे महीने में मेरे सभी नियमों का पालन करते हो और मेरे बताए संदेशों को सुनते हो तो तुम्हारे लिए सब कुछ अच्छा हो जाएगा और जिंदगी में तुम्हारी दुख दर्द सब गायब हो जाएगा। ये तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ जी का भजन है जो तुम्हारे प्रभु महादेव देव जी तुमसे कहते हैं, वह करके रहते हैं। आज मैं तुम्हारे जीवन का यज्ञ सही समय लाने का प्रयास किया है तो वह तुम्हारे फायदे के लिए है। तुम्हारा इसमें लाखों का फायदा होगा। तुम्हारे आय में बढ़ोतरी होगी, तुम्हारी नौकरी में प्रमोशन होगा और तुम्हारे कारोबार में तरक्की होगी। तुम जो भी कार्य करते हो उसमें तुम्हारा सबसे अहम समय सबसे उचित दिशा की ओर जाएगा और जहां पर तुम्हारी सभी चीज पर्याप्त करवाए जाएंगे। तुम उन्हें कभी भी एक डोर मत करना जो तुम्हारे जीवन के लिए आए हैं। तुम्हारे जीवन से जुड़ने के लिए तुम अपने आप को उनसे जोड़कर रखना, अलग मत होने देना, क्योंकि हौसला तुम्हारे लिए बरकरार बनाना अति आवश्यक है। इसी हौसले के बल पर तुम्हारा आगे समय बहुत ही आसानी से गुजरने वाला है। जीवन का भक्षण तुम्हारे लिए अच्छा होगा। जिस क्षण में तुम चल रहे होंगे वही क्षण तुम्हारे लिए उपस्थित होगा। उसी के लिए तुम्हें आगे कार्य करना होगा। उसी के आधार पर जीवन के समस्त सुख और दुख की प्रतिक्रिया तुम्हारे लिए व्यक्त की जाएगी और वही सूक्त की प्रतिक्रिया तुम्हारे जीवन की आधारशिला बनेगी। तुम्हारे जीवन की उन परिस्थितियों का समागम करेगी जो तुम्हारे जीवन से हटकर और विपरीत दिशा में है। तुम्हारी सिचुएशन को उपस्थित किया जाएगा। तुम्हारे जीवन के क्रियाकलापों के आधार पर तुम्हारे जीवन में कैसी क्रियाकलाप चल रही है, इसी के लिए तुम्हें अपने आप को सक्रिय करना है और एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना है। अपने जीवन की मर्यादा में रहते हुए यदि तुम जीवन की मर्यादा को समझते हो और मर्यादा में रहते हो तो तुम्हें सभी लोग अच्छा कहेंगे, और यदि तुम मर्यादा के पालन के विरुद्ध जाते हो तो तुम्हें कोई अच्छा नहीं रहेगा। सिर्फ लोग तुम्हारी बुराई करेंगे, तुम्हें बुरा भला कहेंगे। क्या तुम बुरा भला सुनना चाहते हो? यदि बुरा भला सुना नहीं चाहते हो तो अच्छाई के रास्ते को अपना जीवन में अच्छे क्रियाकलाप करो। जीवन को अच्छे तरीके से प्रस्तुत करो और सारे नकारात्मक विचारों को अपने मन से बाहर निकलो। जब तुम सारे नकारात्मक विचारों को अपने मन से बाहर निकाल दोगे तो तुम खुद ही कर हो जाओगे। स्वयं के स्वयं तुम्हें और कुछ करने की जरूरत नहीं है। जब तुम्हें ऐसा लगे कि मैं गलत रास्ते पर जा रहा हूं तो अपने आप तैयार कर देखो और अपनी अंतरात्मा की गहराई में जब तुम अपनी अंतरात्मा की गहराई में झांक हो गए तो तुम्हें स्वयं दिखाई देगा कि तुम्हारा प्रतिबिंब कैसा है। तुम्हारा प्रतिबिंब उसमें साफ दिखाई देगा। यदि तुम अच्छाई की राह पर होंगे तो अच्छा दिखाई देगा, और यदि बुराई की राह पर होगी तो वह बुराई की ओर संकेत करेगा और तुम्हें सरल बनाने का प्रयास करेगा। जीवन के समस्थान को समस्त प्रयासों को करना होगा। जब तुम ऐसा कर लोगे तो तुम अच्छे एक व्यक्ति हो जाओगे। जीवन में सब कुछ तुम्हारे लिए संभव हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, जब तक तुम अपने अंदर की नकारात्मकता को बाहर नहीं निकलोगे तब तक तुम कुछ नहीं कर पाओगे। नेगेटिव सोचते रहोगे और नेगेटिव की तरफ ही बढ़ते चले जाओगे। एक दिन ऐसे बैठ जाओगे कि तुम अपने आप को संभाल नहीं पाओगे, और जब संभाल नहीं पाओगे तो तुम्हारे लिए मंजिल बहुत ही कठिन हो जाएगी। मंजिल कठिन होने के कारण तुम्हारी स्थिति तुम्हारे ऊपर हो जाएगी और तुम सब कुछ करने में उपलब्ध हो जाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम सोचोगे कि मेरा यह कार्य पूर्ण क्यों नहीं हो रहा है, ऐसे असफलता है।
मुझे मेरी सफलता की कुंजी मुझसे दूर क्यों जा रही है? मैं सोचता हूं, मैं यह चाहता हूं कि मेरा जीवन सरलतम से सरलतम हो जाए कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। परंतु मैं सोचता हूं कि अब मेरा जीवन इस सावन के महीने में सरल हो जाएगा और मेरे जीवन की सभी समस्याएं मुझसे दूर हो जाएंगी, क्योंकि मेरे परमपिता महादेव जी ने मेरे जीवन में हस्तक्षेप करने का निर्णय लिया है और उसे निराली को पूर्ण करने के लिए प्रभु जी कुछ भी करेंगे। मेरे जीवन में भले ही भाग्य को बदलना पड़े तो वह बदल देंगे। प्रभु भोलेनाथ के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, पर सरलता से बड़ी ही विनम्रता से कर डालेंगे। आपने सोचा, अपने विचार किया, फिर जाकर काम करना प्रारंभ किया, परंतु उनके नियमों को भूल गए। तुमने शुभ समय की प्रतीक्षा नहीं कि अशुभ समय में अपने कार्य को किया। तुम्हें पहले विचार कर लेना चाहिए। जब तुम्हारा शुभ समय हो तभी कार्य को प्रारंभ करना चाहिए। जिस प्रकार से तुमने अशुभ समय में कार्य को प्रारंभ किया, इस तरीके से उसमें अशुभ भरी हुई है। उसके लिए तुम्हें और पूजन स्थान करवाने की आवश्यकता है और उसे अशुभ समय को दूर करने की जरूरत है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम अपनी स्वीकृति मुझ तक पहुंचाना चाहते हो और मेरा विशेष रूप से आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हो, जो गुप्त रूप में है, तो मेरे भाग्यशाली अंक 848 को जल्दी जल्दी टाइप कर दीजिए। जैसे ही तुम मेरे भाग्यशाली अंक 808 के को टाइप करोगे, वैसे ही देखोगे कि तुम्हारे जीवन में चमत्कार होना प्रारंभ हो गया है। चमत्कार ही नहीं, तुम्हारे पूरे जीवन का बदलाव शुरू हो जाएगा। तुम जिस कार्य में डाल रहे थे वह तुम्हारा अपूर्ण रह जाता था। तुम जहां जा रहे थे वहां पर लोग तुमसे बात नहीं कर रहे थे। तुम जो सोचते थे वह तुम्हारे विपरीत हो जाता था। सारा कार्य नष्ट हो जाता था। अब तुम यह सोचना बंद कर दो, क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ न्याय करने आया हूं। उसे प्रत्यक्षण को मैं तुम्हारे पक्ष में करने आया हूं जो तुम्हारे विरुद्ध जा रहे थे, क्योंकि मैं प्रत्येक चरणों की अवलोकना कर रहा था। जिस क्षण में तुम समस्या की परीक्षा दे रहे थे और समस्या की परीक्षा देते देते तुम फ्री हो गए हो, उसमें निपुण हुए हो, तो तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ तो बेहतर बनता ही है। और उसे बेहतर से बेहतर बनाने के लिए तुम्हें और आगे लगन लगाकर काम करते रहना है कि तुम अपने प्रभु भोलेनाथ जी के नाम पर छोड़ दो। जो भी तुम अपने प्रभु भोलेनाथ जी के नाम पर छोड़ोगे वह तुम्हारे लिए अच्छा हो जाएगा, और उसे अच्छे समय के लिए सभी प्रतीक्षा करते हैं, जैसे तुम कर रहे हो। बस तुम्हें अपने आप में धैर्य का ज्योति जलाकर रखना है, ऐसी ज्योति जो तुम्हारे अंदर हमेशा धैर्य, प्रेरणा, उत्साह, जागरूकता, अभिलाषा, प्रकाष्ठा, अनुकूलता, सब कुछ तुम्हारे साथ लेकर चले जाओ। तुम इतना सब कुछ अपने साथ लेकर चलोगे तो तुम्हारा कोई भी सामना नहीं कर पाएगा। चाहे जितना शत्रु तुम्हारा मजबूत हो, तुम्हारे सामने खड़ा हो, किंतु वह तुमसे टकराव नहीं करेगा। तुम्हें देखते ही वह भाग जाएगा, डर जाएगा। वह सो जाएगा कि इसके पास तो पर्याप्त रूप में बहुत कुछ है, अब मेरे लिए यह बहुत ही कठिन कर देगा। अब मैं इसे जीत नहीं पाऊंगा, मेरा जीवन तबाह हो जाएगा। डर की उसे पीड़ा को महसूस करूंगा जो मैं अभी तक नहीं कर रहा था। बस तुम्हें इतना करने की आवश्यकता है। मेरे प्रिय बच्चे, आज के टाइम पर भोपाल बनाना ही सबसे बेहतर है। यदि तुम भोपाल बना ले गए तो तुम्हारा सब कुछ है। लोग तुमसे करेंगे, लोग तुम्हें देखेंगे, पूछेंगे, तुमसे बात करेंगे, तो तुम अपने आप में बहुत ही खुशी महसूस करते हो। खुशी जो तुम्हारे लिए बेहतर से बेहतर खुशियां लाने का ख्याल रखती है। मेरे प्रिय बच्चे, बिल्कुल भी उत्सुक मत हो। इस प्रकार से उत्सुक होकर के अपने आप की अंतरात्मा को प्रभाव मत करो, क्योंकि जब तुम बेवजह उत्सुक होते हो तभी तुम्हारे लिए दिक्कतें आ जाती है। क्योंकि जब तक तुम्हें कोई चीज प्राप्त नहीं हो जाती है तब तक तुम उत्सुक मत हुआ करो। तुम अपने अंदर यह धैर्य करके सोचा करो कि मुझे यह मिलने वाला नहीं है। अपने को एकदम से ढीली करके रखा करो। जब तुम इस तरह से रखोगे तभी वह चीज तुम्हारे पास आएगी। अचानक से तो उसकी खुशी कुछ और ही होगी। कुछ अलग तरीके से तुम खुश रहोगे और कुछ अलग तरीके से अपने आप को दिखाओगे और प्रदर्शन करोगी।
तुम्हारा यह प्रदर्शन सबके लिए अनुकूलित रहेगा और तुम्हारे लिए भी अनुकूलित रहेगा, क्योंकि तुम तो इसके मैं कार्य करता हूं और मैं आदमी हूं। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ सोच कर रखा है। इस महीने के अंत तक तुम्हारा सब कुछ बदल जाएगा। तुम्हारे जीवन का कल्याण हो जाएगा। तुम सर्वोपरि इकाई की ओर चले जाओगे, जहां से तुम्हारी शुरुआत हुई थी उससे आगे जाओगे। उसकी दूरी है। यदि तुम चाहे करोगे तो बहुत अंतर नजर आएगा, क्योंकि पहले का समय तुम्हारा कुछ और था और अब जो समय आने वाला है वह कुछ और रहेगा। वह बेहतर रहेगा, क्योंकि उसमें तुम्हारी मेहनत का फल है। मेरे प्रिय बच्चे, अब मैं तुम्हें अपने दर्शन के बारे में पूरी जानकारी देता हूं। मेरे प्रिय बच्चे, आज रात 12 में तुम्हारे घर आऊंगा। पूर्ण रूप से तुम्हें तैयार रहना है। जब तुम पूर्ण रूप से तैयार रहोगे तभी मैं तुम्हारे घर आऊंगा। उसके लिए तुम्हें कुछ करने की आवश्यकता पड़ेगी। तुम्हें थोड़ा बहुत परिश्रम तो करना ही पड़ेगा, तभी मेरे दर्शन तुम्हें प्राप्त हो पाएंगे। उसके लिए तुम्हें पूर्ण रूप से मेरी पूजा करनी होगी। फिर तुम्हें ध्यान से बैठकर एकाग्र मन से ओम नमः शिवाय का जाप करते रहना है। जितनी देर तक ओम नमः शिवाय का जप करोगे उतनी ही जल्दी तुम्हारे लिए दर्शन आसान हो जाएंगे। और दर्शन तुम्हें आसान इसलिए लगेंगे क्योंकि जब तुम अपने नेत्र बंद करोगे तो तुम्हारे सामने एक दिव्य प्रकाश देखेगा। उसे दिव्य प्रकाश की करने में मैं तुम्हें दिखाई दूंगा और तुम्हारी तरफ कुछ ध्वनि सुनाई देगी जो तुम्हें बहुत ही अच्छी लगेगी और तुम्हें अरे मन को मोह लेने वाली वह ध्वनि तुम्हें बेहतर की और ले जाएगी। जब तुम्हें दिव्य प्रकाश देखें नेत्र बंद करके, तब तुम समझ जाना कि मेरे प्रभु मेरे सामने है। और फिर जो तुम्हारी इच्छा होगी वह मुझसे कह देना। एक एक बात पूर्व से बता देना जो तुम्हें चाहिए। यदि तुम इतना कर लोगे तो तुम्हारा जल्द ही समस्या का निवारण हो जाएगा। यदि तुम नहीं करोगे तो फिर वह तुमसे अलग अलग रह जाएगा। जो तुम पाना चाहते हो, जिस पर तुम विचार कर रहे थे, इसके लिए तुम सोच रहे थे, वह सब तुमसे दूर रह जाएगा। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, मैं नहीं चाहता हूं उतनी समय तुम कुछ ध्यान नहीं कर पाओगे, क्योंकि जब कुछ चीज अचानक से घटती है तो उसी पर ध्यान नहीं किया जा सकता है। तुम सिर्फ मेरे ही दर्शन में विलीन हो जाओगे और बड़े ही ध्यान से देखते रहोगे। तब तुम्हारे मन में कोई विचार ही नहीं आएगा कि मैं क्या कहूं और क्या ना कहूं। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, फिर भी कुछ तुम्हें ध्यान में रखना होगा और अपने आप को एकाग्र चित्त होकर के जो तुम्हारे मन की इच्छाएं गुस्सा प्रकट करते रहना है। जैसे ही तुम इच्छाओं को प्रकट करते रहोगे वैसे ही तुम्हारे कार्य के लिए आसानी कर दी जाएगी और तुम्हें उसे जगह के लिए प्रसिद्ध कर दिया जाएगा जिसकी तुम इच्छा अपने मन को बनाए रखे हो और बैठे हो अपने जीवन की उसे सर्वश्रेष्ठ के लिए जो तुमसे दूर है। मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम्हें मेरे दिव्य दर्शन प्राप्त हो जाए, तुम्हें उसके बाद शांत मन से बैठे रहना है और यह बात किसी को टूट बताना नहीं है। इसे गुप्त रखना है। जितने दिन तक तुम गुप्त रखोगे इतने दिन तक ही तुम्हारे ऊपर मेरी कृपा रहेगी, अन्यथा मैं अपनी कृपा दृष्टि हटा लूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि हर कोई मेरी बात को जाने, मेरे दर्शन प्राप्त करे। मेरे प्रिय बच्चे, जो पापी लोग हैं, मैं उन्हें तो बिल्कुल भी दर्शन नहीं देना चाहता हूं। परंतु यदि तुम्हारे मुख से कोई बात निकल जाती है मेरे प्रति, तो समझ लो कि वह दर्शन के समान ही है। इसलिए तुम किसी से भी मत कहना यह सब बातें, ना तो अपने परिवार, ना तो अपने किसी सगे संबंधी से। यदि तुम ऐसा करोगे तो ही मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाऊंगा। अनीता, नहीं चाहे जैसा भी हो जो मैं बताया हूं उसी के अनुसार तुम्हें काम करना होगा। तुम्हारी की जितनी भी समस्याएं हैं उनका अंत होगा। आज तुमने जो सोचा नहीं था वह होगा। तुम्हारे साथ तुम्हारी आवश्यकता है पर्याप्त मात्रा में हो जाएंगे और तुम्हारे लिए हर बार चीज 16 कर दी जाएगी जिसकी तुम अपने मन में कल्पना किए हुए हो।
मेरे प्रिय बच्चे, तभी तो नियत सोचा कि मेरे साथ ऐसा क्यों घटित हो रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, यह नियम है, विधि का विधान है। जीवन में कभी सुख है तो कभी दुख है। एक सामान्य समय का चक्र नहीं चल सकता है। कोई ना कोई स्थिति में बदलाव होगा जो तुम्हारे अनुकूल प्रतिकूल की हो सकता है। अब तुम इतना मत सोचो और आगे का कार्य पूर्ण रूप से करते रहो। जीवन में कभी भी अकेलापन महसूस करने की तुम्हें कोई जरूरत। भोलेनाथ जी तुम्हारे पक्ष में है, तुम्हारे लिए सदैव तात्पर्य है। मैं तुम्हारी हर परिस्थिति को आसान बनाएंगे, हर उसे चीज को तुम्हारे या अवेलेबल करेंगे तो उसकी तुम चाह रखते हो। मेरे प्रिय बच्चे, आसानी से भी हुई चीज तुम्हारे लिए बहुत ही सुलभ हो जाती है, क्योंकि उसमें मैं कम लगती है और कार्य बस सरलता से पूर्ण हो जाता है। इसे सरल कार्य को दूध पूर्ण करने में सही योगदान देना ही तुम्हारे लिए अच्छा होता है। संयोग देते हो और सही तरीके से अपने जीवन का अनुसरण करते हो, और है अन्य को तुम स्वयं ही दूर कर लोगे और अपने पक्ष में उसे समय को ले आओगे जिस समय के लिए तुम रो रहे हो, परेशान हो रहे हो। मेरे प्रिय बच्चे, जीवन की सभी प्रक्रियाओं से तुम बाहर यदि आना चाहते हो तो तुम्हें एक मजबूत ही बनानी होगी। एक ऐसी मजबूती बनानी होगी जो तुम्हारे लिए हर वक्त तैयार रहे, तुम्हारे उसे कार्य को पूर्ण करने के लिए जिसमें कठिन से कठिन बढ़ाया। जीवन को अनमोल और विचित्र मानना चाचा तुम्हें, क्योंकि जीवन बड़ी मुश्किल से मिलता है। यह मनुष्य जीवन क्योंकि हर जीत चाहता है। मुझे मनुष्य का जन्म मिले, परंतु हर जीव को यह संभव नहीं हो पाता है। कोई कैसी योनि में जाता है, कोई कौन सी योनि में जाता है, इसी प्रकार से निरंतर भ्रमण करता रहता है, परंतु उसे शांति नहीं मिलती है। मेरे बांके, जो जैसा कर्म करता है उसी के अनुसार उसे जन्म और मरण का उत्थान किया जाता है। जिस आधार से तुम अपने जीवन का परिभाषित समय निकालते हो, इस समय से तुम्हारे जीवन की अनुकूल व्यवस्थाएं भी शुरू हो जाती हैं। मेरे प्रिय बच्चे, जीवन के सभी सुखों को यदि तुम अनुभव करना चाहते हो तो तुम्हें अपने अंदर बहुत ही धैर्य और संयम रखना होगा। इस धैर्य और संयम के बल पर तुम हर चीज आसान कर लो, हर चीज प्राप्त कर लोगे जो तुम्हारे जीवन से जुड़ी होगी, क्योंकि यदि ऐसा नहीं कर सके तो तुम्हारे लिए भी नहीं संभव हो पाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, आज तुम्हारे प्रभु तुम्हारे साथ है, परंतु हर समय तुम्हारे लिए तात्पर्य नहीं हो पाएंगे, क्योंकि इस संसार में बहुत कुछ देखना होता है। इसलिए जो मैं आज बता रहा हूं उसे स्वीकार करो और अपने आप को एक मजबूत ही तरीके से आगे बढ़ाओ और उनको यह सीख दिखाओ कि जो तुम्हारे साथ अनुच्छेद बातें कर रहे हैं उनका सर्वस्व इस प्रकार से स्थगित हो जाए कि वह आगे बढ़ ही ना पाए, और जब आगे बढ़ नहीं पाएंगे तभी उनके लिए तुम पाओगे। अन्यथा वह तुम्हारे पास पीछे लगे रहेंगे और तुम्हें नीचा दिखाते रहेंगे, तुम्हें बर्बाद करते रहेंगे, तुम्हारे जीवन की आवश्यकताओं को अपनाते रहेंगे जो वास्तव में तुम्हारी है, तुम्हारे सभी कार्य को रोकेंगे, तुम्हारे सभी कार्यों में संकट उत्पन्न करेंगे। क्या तुम ऐसा संकट अपने जीवन में उत्पन्न करना चाहते हो? यदि चाहते हो तो ठीक है, अन्यथा इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करो और कमेंट बॉक्स में टाइप करते जाइए कि यह सब मेरे यह अनुचित नहीं है, मैं इस पर अवश्य एक्शन लूंगा, और जब मैं इस पर एक्शन ले लूंगा तो सारी चीज आसान हो जाएंगे और रास्ता सुलभ हो जाएगा। जिस रास्ते पर मैं चलूंगा वह सब मेरे प्रभु मेरे लिए आसान कर देंगे, हर रास्ते पर मेरा नाम लिख देंगे, क्योंकि मेरे प्रभु बड़े दयालु हैं। वह जिस पर कृपा कर देते हैं तो कर ही देते हैं, फिर बाद में भी या नहीं सोचते हैं कि मैं इस अपने दांत को क्या दे रहा हूं, क्या नहीं दे रहा। जो उनके मन में आता है बहुत से दे देते हैं। यही तो प्रभु भोलेनाथ जी की दयालुता और महानता है। सबसे प्रिय हमारे प्रभु भोलेनाथ जी, जो अपने भक्तों के लिए सदैव कार्य में लगे रहते हैं और अपने भक्तों को आगे बढ़ते रहते हैं, भक्तों को जागृत करते रहते हैं और उन्हें अपना बनाकर चलते हैं।
कभी भी उन्हें अकेलापन महसूस नहीं होने देते हैं और ना ही अकेले छोड़ते हैं। इस प्रकार की यदि बातें उनके जीवन में होती, प्रभु श्री राधे सीधे उनके जीवन में इंटरफेयर करते हैं और अपनी प्रतिक्रिया अभिव्यक्त करते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, जीवन में सरल और कठिन कुछ भी नहीं है, बस तुम्हें उसे आसान करना आता हो, तुम्हें तरीके पाते हो, तुम्हें जानकारी हो उसे चीज को अपने हाथ में कर लेने कि तुम हर उसे चीज को अपने बस में कर लो जो तुम्हारी सोच से बाहर है, क्योंकि तुम उस स्थिति में काम करने लगोगे जो तुम्हारे विपरीत दिशा की ओर जाने की ओर नहीं, बल्कि अनुकूलित दिशा की ओर आने के लिए है। कार्य को आगे बढ़ाना है तो मेहनत जारी रखना होगा। तुम्हारी मेहनत ही तुम्हारे लिए एक महानता का शिकार बनेगी और तुम्हें शिखर की उसे छोटी पर ले जाएगी, जहां पर सिर्फ तुम ही दिखाई दोगे और कोई नहीं दिखाई देगा। अनुचित और उचित शब्द में समझना चाहिए। उचित रास्ता ही तुम्हारे लिए सर्वोपरि है और यही यदि तुम अपना धर्म समझते हो तो ही तुम्हारे लिए अच्छा है। यदि तुम यह नहीं समझते तो तुम्हारे लिए ही अच्छा नहीं है, क्योंकि जीवन में सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए और अच्छी अच्छी बातें अपने मन में लानी चाहिए। कभी भी अपने मन को गंदा नहीं करना चाहिए और गलत विचार ला करके अपने आप को गलत नहीं साबित करना चाहिए। तुम एक परमात्मा और धर्मात्मा हो जो तुम्हारे जीवन की श्रृंखला से जुड़ी हुई है। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हारे जीवन के बारे में पूर्ण रूप से विस्तार से समझाने का प्रयास की है। यदि तुम्हारे लिए फायदेमंद है और समझ में आई हो तो हाँ टाइप करते जाइए और टाइप करिए कि हाँ, मेरे प्रभु ने, महादेव जी ने मेरे लिए आज जो यह संदेश दिया है वह बहुत ही अच्छा है। आज उन्होंने मेरे साथ बहुत बड़ा एहसान किया है। मैं इस एहसान को कदर भी नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि मेरे प्रभु मेरे जीवन में इस प्रकार से एंट्री किए हैं कि मेरा जीवन ही बदल गया है। आज उन्होंने मुझे बताया है कि अब तुम्हारे जीवन में हर सुख शांति होगी और तुम्हारे जीवन के सभी दुख दर्द दूर होंगे। मुझे जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई। मैं उसे आरण की प्रतीक्षा करूंगा। जिस क्षण मेरे प्रभु मेरी समस्याओं का निवारण करेंगी, शीघ्र अतिशीघ्र उन्होंने आने का निर्णय लिया है। अब मैं अति प्रसन्न हो गया हूं। आज तक मैं इधर उधर भटक रहा था, परंतु मेरा रास्ता साफ दिखाई नहीं दे रहा था। मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है मुझे समझ में नहीं आ रहा था, परंतु मेरे प्रभु परमपिता महादेव ने मेरे जीवन के लक्ष्य को प्रदर्शित किया है और मुझे बताया है कि इस प्रकार से अपने जीवन का अनुकरण करो और इस प्रकार से अपने जीवन को सुधार कर आगे चलाओ। मुझे प्रसन्नता होती है। मेरे प्रभु जब मेरे बारे में बात करते हैं और मेरे लिए अच्छी अच्छी योजनाओं का निर्माण करते हैं। आज उन्होंने जो मेरे लिए निर्माण किया हुआ उचित है और उचित की मेरे लिए सर्वोपरि है। मैं अपने प्रभु की बार बार अभी परिक्रमा करता हूँ और अपने प्रभु का स्मरण करता हूँ, अपने प्रभु की पूजा करता हूँ। मुझे अच्छा लगता है यह सब सुन। जो मेरे प्रभु मेरे बारे में बता रहे हैं, आज मेरे प्रभु साक्षात मेरे द्वारा पर आए हैं और मुझे वार्ता कर रहे हैं और इस वार्ता का मैं साक्षी बना हुआ हूं। मैं अपने प्रभु को छोड़ना नहीं चाहता हूं और ना ही छोड़ने का मन कर रहा है। अब मैं अपने प्रभु के साथ ही रहूंगा और उनके साथ ही अपना जीवन यापन करूंगा। प्रभु मुझे अपने चरणों में ले लो और अपने चरणों का दास बना लो। मैं अभी संसार में नहीं भ्रमण करना चाहता हूं, क्योंकि मैं बहुत घमंड कर चुका हूं। मेरा मन बहुत ही ज्यादा उठ चुका है। इस जिंदगी से आज मेरे प्रभु ने मेरे लिए जीवन का लक्ष्य बता दिया है। अब मैं अपने लक्ष्य पर ही चलूंगा और अपने लक्ष्य को हासिल करके रहूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने आज जो इतना कुछ बताया है वह तो बहुत ही अच्छी बात है। तुम तो यह प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हो, वह भी अच्छी बात है, परंतु इससे ज्यादा तुम्हें यह ध्यान रखना है कि अपने कार्य को अच्छे तरीके से प्रदर्शित करना और हर इंसान को अपना मानना है। किसी से कोई नफरत नहीं। तुम्हारे जीवन का सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा और तुम्हें अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। तुम हर समय सदैव खुशहाल, नसीब वालों
और भाग्यवान नजर आओगे। मेरे प्रभु भोलेनाथ जी, मुझे आशीर्वाद दो। आप महादेव जी को मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम कल भी मेरा महत्वपूर्ण संदेश सुनना चाहते हो तो कमेंट में अभी जस्ट टाइप करें। आपकी आत्मा भोलेनाथ जी से जुड़ने के लिए शिव की महिमा चैनल को सब्सक्राइब करें। इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया इसे नजरअंदाज न करें। मेरे प्यारे बच्चे, अब मेरे जाने का समय आ गया है। अब मैं चलता हूं। तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा जीवन और दिन मंगलमय हो, तुम्हारे जीवन में असीम कृपा और आशीर्वाद बना रहे। मुझ पर विश्वास हो तो सच्चे दिल से और सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में लिखें, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय शिव शंकर, जय मां पार्वती, जय हो माता रानी, जय बजरंग बली, राधे राधे।